हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो बेसिकली गेट एग्जाम में एग्जैक्टली 4 महीना रह गया, राइट? और ये 4 महीने में बेसिकली तुमको 4 रूल्स फॉलो करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इन 4 रूल्स के अलावा तुमको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन ये 4 रूल्स कंपलसरीली तुमको फॉलो करना है अगर तुमको गेट 2024 में अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं, या फिर गेट 2024 में अगर तुमको अपना अच्छा रैंक का लाने का चांसेस बढ़ाना है, तो ये 4 रूल्स तुमको कंपलसरीली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बार अपने फुल नोट्स को रिवाइज़ करके जाओ। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं कि रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सके अपने फुल नोट्स को गेट एग्ज़ाम से पहले उतनी बार रिवाइज़ करके चले जाओ। बेसिकली अगर मेरे से पूछो एक एवरेज, अगर एक अप्रॉक्सिमेट आइडिया चाहिए कि कितनी बार हम लोग को फुल नोट्स का रिवीजन करके जाना है गेट एग्ज़ाम से पहले, तो हर सब्जेक्ट का फुल नोट्स को तुमको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज़ करके जाना चाहिए गेट एग्ज़ाम में। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने सब्जेक्ट के फुल नोट्स को रिवाइज़ करके जाओ गेट एग्ज़ाम से पहले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करके जाता है और फुल नोट्स को 1-2 बार रिवाइज़ करके छोड़ देता है। तो ऐसा गलती मत करना। शॉर्ट नोट्स को तो रिवाइज़ करना ही करना है, उसको जितना बार रिवाइज़ करो उतना बार कम है, लेकिन फुल नोट्स को भी फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए फुल नोट्स को जितना ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा बार रिवाइज़ करके ही तुम गेट एग्ज़ाम में जाना। तो ये हो गया पहला रूल जो तुमको फॉलो करना है इन लास्ट 4 मंथ में। दूसरा रूल जो तुमको फॉलो करना है बेसिकली वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही तरीके से बनाना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली अगर तुम बोल लो कि अगर तुम सही तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना लिया ना, तो तुम्हारा जो है 70% प्रिपरेशन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारा 70% सिलेक्शन के चांसेस वहीं पर फिक्स हो जाते हैं अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से बना लिया तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 60 टू 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हर एक क्वेश्चन से तुम मल्टीपल चीज़ें सीख सकता है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग कि मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, हमसे गेट के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। अब बेसिकली क्या है कि देखो, अब टीचर्स भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं वो बेसिकली क्या है कि बस एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको बता देते हैं, और बेसिकली सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब भी तुम सॉल्व करो तो उससे ट्राई करो मल्टीपल चीज़ें सीखने का। एक क्वेश्चन से तुम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट लास्ट के तुम बोलो कि स्टार्टिंग से, मतलब जब से गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो अगर बेसिकली अगर तुमको पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना तो कम से कम तुम 1995 या 1998 से तो गेट एग्जाम का पेपर बनाओ ही बनाओ। मतलब बेसिकली लास्ट 25 ईयर्स का कम से कम तुमको गेट का पेपर बनाना है। और जैसा कि हम बताएं कि जब भी तुम क्वेश्चन बनाओ तो कोशिश करो कि हर क्वेश्चन से तुम मल्टीपल कॉन्सेप्ट को सीख सको। इस तरीके से तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तुम मल्टीपल चीज़ें सीखते हो और वहीं पर तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते हो। ध्यान रखना। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा बेसिकली बोल सकते हो कि 70% प्रिपरेशन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा रूल जो तुमको फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो लास्ट 25 ईयर्स का तुमको कंपलसरीली सॉल्व करना है, और साथ ही क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो कि तुमको वहां से मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो ये हो गया दूसरा रूल जो तुमको फॉलो करना है इन लास्ट 4 मंथ में। तीसरा रूल जो तुमको फॉलो करना है कि टेस्ट सीरीज तुमको सही तरीके से देना है, और टेस्ट सीरीज से भी तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि टेस्ट सीरीज जब हम लोग देते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, तो जस्ट वहाँ से हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं, वहाँ पर से कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर टेस्ट सीरीज में याद रखना कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी तुम टेस्ट सीरीज दे रहा है, और जब तुम्हारे टेस्ट सीरीज देना अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज को कंप्लीटली दो, क्योंकि इररिलेवेंट हो रेलेवेंट हो बेसिकली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो टेस्ट सीरीज दो, लेकिन जब तुम उसको एनालाइज कर रहे हो ना, तो वहां पर कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन रिलेवेंट क्वेश्चंस को पिक करो और वहां से मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई करो। क्योंकि टेस्ट सीरीज में 20 to 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर तुम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख सकते हो टेस्ट सीरीज से। तो तीसरा रूल जो तुमको इन लास्ट 4 मंथ में तुमको फॉलो करना है वो ये है कि जब भी तुम टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो तो वहां पर स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वहां से तुम उन क्वेश्चंस को पिकअप करके उनसे तुम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करो। ये है तीसरा रूल जो तुमको फॉलो करना है इन लास्ट 4 मंथ में। चौथा रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बोल सकते हो कि यही तुम्हारा क्रक्स है, तुम्हारा माइंडसेट डिपेंड करेगा, तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करेगा ये चौथा रूल, और तुम्हारा गेट एग्जाम कैसा जाने वाला है ये चौथा रूल ही डिसाइड करेगा। तो ये फोर्थ रूल क्या है कि गेट एग्जाम और गेट रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। ये स्टूडेंट एक सबसे बड़ा मिस्टेक करता है अपने प्रिपरेशन में, कि वो लोग क्या करता है कि जब भी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो गेट रिजल्ट के बारे में बार बार सोच रहा होता है कि यार अगर मेरा गेट एग्जाम नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, गेट रिजल्ट अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ कि क्या गेट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है?
गेट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। गेट एग्जाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये जब ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम इसको बार बार सोच के अपना प्रिपरेशन क्यों खराब करा, अपना हेल्थ क्यों खराब करा, अपना माइंड पे इतना प्रेशर क्यों दे रहा है, स्ट्रेस वगैरह क्यों ले रहा है। तो बेसिकली जब तुम बार बार गेट एग्जाम और गेट रिजल्ट के बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रिपरेशन खराब हो रहा होता है। इसलिए गेट एग्जाम और गेट रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएगा, गेट एग्जाम में क्या होगा कोई नहीं जानता, गेट रिजल्ट कैसा आएगा कोई नहीं जानता। तो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे हाथ में है उस पे फोकस करो ना। तुम्हारे हाथ में प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन पे फोकस करो। तो अगर तुम प्रिपरेशन पे फोकस करेगा, प्रिपरेशन अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। गेट एग्जाम और गेट रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो कि अगर मेरा गेट एग्जाम या गेट रिजल्ट खराब हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे। अरे भैया वो अपने हाथ में नहीं है, वो देख लेंगे जब का जब होगा। लेकिन अभी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन अगर अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा गेट एग्जाम अच्छा जाएगा और गेट रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये चौथा रूल है जो ये लास्ट 4 मंथ में तुमको फॉलो करना है कि गेट एग्जाम और गेट रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एकदम ध्यान रखना इस बात का कि भूल जाओ कि गेट रिजल्ट और गेट एग्जाम में तुम्हारा क्या होने वाला है। प्रिपरेशन पे फोकस करो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली गेट एग्जाम अच्छा जाएगा और गेट रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बेसिकली ये 4 रूल तुमको लास्ट 4 मंथ में फॉलो करना है और ये 4 रूल बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसको अगर तुम सही तरीके से फॉलो किया तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और तुम्हारे अच्छे रैंक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 रूल्स था जिसके बारे में आज हमको बताना था और ये पूरा लास्ट मंथ का तुम्हारा 4 महीने का स्ट्रैटेजी भी होने वाला है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक अनाउंसमेंट भी कर देते हैं छोटा सा कि बेसिकली क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम लोग खुद से नहीं सीख सकते हैं, या फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को पिक करना नहीं जानते हैं कि किस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ऐसा इससे क्या होता है कि हम लोग को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता। हम लोग तो कितने सारे क्वेश्चन को रट लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमको समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन का डिटेल कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लेते हैं, या फिर उस प्रोसेस को रट लेते हैं, या फिर उन प्रोसीजर या फिर उन कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं। अब क्योंकि अब समझ में नहीं आया तो बेसिकली हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो एक क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखना खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि इसके लिए हम क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली 1 अक्टूबर को उसका वीडियो आ जाएगा, लॉन्चिंग वीडियो। तो क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम में हम बेसिकली बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और हर क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाने का तुम लोग को ट्राई करेंगे, जिससे तुम्हारा क्या है कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में होता चला जाएगा और विथ प्रॉपर इंट्यूशन तुम लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और क्वेश्चन से जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तो तुम्हारे अगर कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में डाउट वगैरह है वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। और उसमें जो मेड इजी टेस्ट सीरीज से भी हम कुछ क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं। मेड इजी टेस्ट सीरीज से कुछ स्पेशल क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसको भी इंट्यूटिवली सॉल्व करके तुम लोग को बताएंगे, और वहाँ से भी हर क्वेश्चन से तुम लोग को मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वहाँ से जो सीखने को मिलेगा वो भी तुम लोग को डिस्कस करके बताएंगे। तो बेसिकली ये क्रैश मेंटरशिप का ये बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारा तुम लोग कराएंगे और हर क्वेश्चन से तुम लोग को मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और मेड इजी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करेंगे और उसमें से भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स तुम लोग को सिखाएंगे। तो बेसिकली ये क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम को बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। तो अगर तुमको लास्ट के 3 महीने में बेसिकली ये जो क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर लास्ट 3 महीने में अगर तुमको अपना प्रिपरेशन को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, या फिर अपने रैंक को बूस्ट करना है, या फिर अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो तुम बेसिकली ये क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोलते हैं ना विद कंप्लीट क्लैरिटी, वो सारा क्लैरिटी के साथ तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और मेडिजी के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन को भी पिक करके वो भी तुमको सॉल्व कराया जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम का बेसिकली बोल सकते हो कि टीजर अनाउंसमेंट है। तो बेसिकली इसका जो टोटल अनाउंसमेंट वाला वीडियो है वो बेसिकली 1 अक्टूबर को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब में। वहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ बताया जाएगा कि क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या तुमको प्रोवाइड किया जाएगा और क्या किस तरीके से तुम एनरोल वगैरह कर सकते हो। और ध्यान रखना कि ये जो क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ गेट सीएससी स्टूडेंट वालों के लिए है और सिर्फ सीट लिमिट 300 स्टूडेंट है। ये भी ध्यान रखना, जैसे 300 स्टूडेंट फिल हो जाएगा पूरा वैसे ही हम इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। जैसा कि रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम जो मेरा था वहाँ पर अब क्या है कि 30 सितंबर को उसका रजिस्ट्रेशन हम क्लोज करने वाले हैं रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में, और 30 सितंबर के बाद तुम रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकते हो। तो 1 अक्टूबर को बेसिकली हम लॉन्च करेंगे क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम और उसका रजिस्ट्रेशन एक महीने के आसपास चालू रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से हम क्रैश मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।